हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टेनिंग। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि रोमांस्की स्टेन क्या होता है और रोमांस्की स्टेन के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेन आता है। तो देखिए, रोमांस्की स्टेन क्या होता है। इट इज अ मल्टी कलर स्टेन। क्या है? रोमांस्की स्टेन एक मल्टी कलर स्टेन होता है एंड इट इज यूज टू स्टडी ऑफ ब्लड सेल पिक्चर। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? जो ब्लड होता है, ब्लड सेल के पिक्चर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे हम लोग पिछला क्लास में जब ब्लड पढ़ रहे थे तो ब्लड के कंपोजिशन में पढ़े थे कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और सेल्स होता है। तो सेल्स में कौन कौन से सेल्स पढ़े थे हम लोग? जैसे कि हम लोग पढ़े थे उसमें कि ब्लड सेल में आरबीसी होता है, उसके बाद से डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद से क्या होता है, प्लेटलेट होता है। तो देखिए, यही जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट होता है, जो ब्लड सेल है, इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए स्टेनिंग किया जाता है। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी सेल होता है वह क्या होता है, कलरलेस होता है, इसलिए उसको स्टेनिंग किया जाता है। जैसे ही स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए क्या होता है कि जो सेल का जो मॉर्फोलॉजी होता है उसको क्या किया जाता है, इनहेंस किया जाता है। तो उसी के लिए क्या किया जाता है, रोमांस्की स्टेन किया जाता है। अब रोमांस्की स्टेन के अंतर्गत वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेन आता है, यानी अलग अलग टाइप्स के स्टेन आता है जिसका अलग अलग प्रिंसिपल होता है और उसका अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेन आता है और उसका कंपोजिशन क्या होता है उस स्टेन का, और उसका प्रिंसिपल क्या होता है और करने का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ रोमांस्की स्टेन, इसके अंतर्गत जनरली 4 स्टेन आता है। कौन कौन? पहला जो है वह लिशमन स्टेन है, लिशमन स्टेन। दूसरा जो होता है वह जिम्सा स्टेन होता है, जिम्सा स्टेन। तीसरा होता है वह फील्ड स्टेन, और जो लास्ट होता है, जो चौथा होता है, वह राइट स्टेन। देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिशमन स्टेन क्या होता है और लिशमन स्टेन का कंपोजिशन क्या होता है और उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर क्या होता है। बारी बारी से एक एक क्लास में हम लोग एक एक स्टेन को देखेंगे। देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि लिशमन स्टेन क्या होता है। देखिए, जनरली जो लिशमन स्टेन होता है यह भी क्या है कि रोमांस्की स्टेन का टाइप्स है, तो यह भी क्या है, एक मल्टी कलर स्टेन है। और इसको क्यों किया जाता है? जो कि डब्ल्यूबीसी सेल होता है, आरबीसी सेल होता है, प्लेटलेट सेल होता है, इसके स्टडी के लिए किया जाता है। देखिए, लिशमन स्टेन का देखते हैं कंपोजिशन क्या होता है। लिशमन स्टेन, देखिए, जनरली आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट देखेंगे लिशमन स्टेन का, जबकि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल क्या होता है और प्रैक्टिकल कैसे हम लोग करते हैं, स्टेनिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद से इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। देखिए, तो क्या होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लिशमन स्टेन। देखिए, जनरली जो लिशमन स्टेन होता है उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है क्या, मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू, उसके बाद से इयोसिन, उसके बाद से मेथेनॉल। देखिए, क्या होता है लिशमन स्टेन में, लिशमन स्टेन का कंपोजिशन होता है मेथिलीन ब्लू होता है, उसमें इयोसिन होता है एंड मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या है? मेथेनॉल एक टाइप्स ऑफ अल्कोहल है जिसमें क्या होता है, जो कि इस स्टेन का लिक्विड पार्ट होता है क्या, मेथेनॉल, जिसमें, और सॉलिड पार्ट यानी कि क्रिस्टल पार्ट क्या होता है, मेथिलीन ब्लू और इयोसिन। जो मेथिलीन ब्लू और जो इयोसिन होता है वह डिजॉल्व रहता है किसमें, मेथेनॉल में, यानी कि घुला हुआ रहता है किसमें, मेथेनॉल में। अब हम लोग देखते हैं, यह हो गया किसका, लिशमन स्टेन का कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, मेथिलीन ब्लू होता है, इयोसिन होता है और मेथेनॉल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेथेनॉल का प्रिंसिपल क्या होता है, मेथेनॉल का यूज क्या होता है। देखिए, जो मेथेनॉल होता है यह क्या है, एक टाइप्स ऑफ अल्कोहल। इसका यूज क्या होता है? देखिए, जो मेथेनॉल होता है वह क्या करता है, फिक्स द स्मेयर, यानी कि ब्लड स्मेयर को फिक्स करता है। और दूसरा जो इसका वर्क क्या होता है, इट प्रिजर्व द सेल मॉर्फोलॉजी, सेल्स मॉर्फोलॉजी।
और क्या करता है, जो मेथनॉल होता है वह इसका दूसरा काम होता है, जो उस पर जो हम लोग स्मेयर बनाए हैं, जो स्मेयर में जो सेल है जैसे कि WBC है, RBC है, प्लेटलेट है, इस सभी सेल के मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है, उसको लाइसिस या टूटने से क्या करता है, बचाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें जो डाई होता है, जो स्टेन होता है जैसे कि मेथिलीन ब्लू और ईओसिन, इसका वर्क क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए क्या होता है, जो मेथिलीन ब्लू है यह कैसा स्टेन है, यह जो है अल्कलाइन स्टेन है। इसका जो pH होता है वह कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। जबकि ईओसिन जो होता है, ईओसिन कैसा, इसका जो नेचर होता है वह कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक। यह क्या होता है, जो मेथिलीन ब्लू अल्कलाइन नेचर का होता है, जबकि ईओसिन क्या होता है, ईओसिन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब देखते हैं हम लोग कि जो मेथिलीन ब्लू है वह सेल के कौन से कंपोनेंट को कलर करेगा या स्टेन करेगा, और देखेंगे हम लोग कि ईओसिन जो है वह सेल के कौन से कंपोनेंट या कौन से पार्ट को स्टेन करेगा। जो जनरली स्टेनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वह क्या करता है, जो सेल होता है, जो सेल में जो अल्कलाइन कंपोनेंट होता है उसको एसिडिक जो स्टेन होता है या एसिडिक जो डाई होता है वह स्टेन करता है, और जो सेल का एसिडिक कंपोनेंट होता है उसको अल्कलाइन डाई जो होता है वह स्टेन करता है। तो देखिए कोई भी एक WBC का हम लोग जनरली एक कोई भी सेल लिया, जैसे कि WBC में वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि WBC में 5 टाइप्स का सेल होता है। न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट होता है, उसके बाद से बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स होता है। तो क्या करते हैं कि WBC का कोई भी एक हम लोग ने सेल लिया, इसमें न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म में अलग अलग कंपोनेंट होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं ग्रेन्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। तो देखिए अब इसमें जो मेथिलीन ब्लू है वह इस सेल के कौन से कंपोनेंट को डाई करेगा, जबकि ईओसिन है वह सेल के कौन से कंपोनेंट को कलर करेगा। देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो pH होता है वह कैसा होता है, न्यूक्लियस का pH एसिडिक होता है, जबकि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म में जो भी कंपोनेंट है वह कैसा नेचर होता है, उसका नेचर स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो देखिए जो न्यूक्लियस है इसको कौन सा स्टेन करेगा, इसको मेथिलीन ब्लू यानी इसको अल्कलाइन स्टेन डाई करेगा, जबकि ईओसिन है, ईओसिन जो क्या करेगा, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को डाई करेगा यानी कि कलर करेगा। तो देखिए न्यूक्लियस का कलर कैसा होगा, क्योंकि मेथिलीन ब्लू है तो मेथिलीन ब्लू का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का कलर कैसा होगा, ब्लू दिखेगा। जबकि इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहा है ईओसिन, तो ईओसिन का कलर कैसा होता है, ईओसिन का कलर पिंक होता है, इसलिए जो सेल का साइटोप्लाज्म है वह कैसा हमको दिखेगा, वह पिंक कलर का दिखता है। देखिए टू स्टेन द एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि क्या करता है, यह जो मेथिलीन ब्लू होता है वह सेल के जो एसिडिक पार्ट होता है उसको क्या करता है, स्टेन करता है। जैसे में अब एसिडिक पार्ट क्या होता है, एसिडिक पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेन करेगा। और क्या करेगा, और जो बेसोफिल्स यानी जो WBC का जो सेल होता है एक बेसोफिल्स, उसके ग्रेन्यूल्स को भी कलर करता है। क्यों, क्योंकि जो बेसोफिल्स का जो ग्रेन्यूल्स होता है वह भी क्या होता है, एसिडिक होता है, इसलिए जो बेसोफिल का ग्रेन्यूल्स को कलर क्या करता है, मेथिलीन बेसोफिल्स ग्रेन्यूल्स। देखिए तो मेथिलीन ब्लू किसको कलर करेगा, न्यूक्लियस एंड बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स को, जबकि ईओसिन जो होगा, ईओसिन किसको कलर करेगा, तो यह स्टेन करेगा जो सेल्स है उसका जो अल्कलाइन पार्ट है उसको क्या करता है, साइटोप्लाज्म्स होता है एंड ईओसिनोफिल्स का ग्रेन्यूल्स, जो ईओसिनोफिल्स होता है उसका जो ग्रेन्यूल्स होता है वह भी क्या होता है, अल्कलाइन होता है, इसलिए ईओसिनोफिल्स का जो ग्रेन्यूल्स को क्या करेगा, कलर क्या करता है, ईओसिन। देखिए ईओसिनोफिल्स के ग्रेन्यूल्स को क्या कलर करेगा, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लिस्मन स्टेन का प्रोसीजर, यानी कि लिस्मन स्टेन करने का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। जबकि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, यानी कि प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लिस्मन स्टेन करते हैं। पहला स्टेप्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर पहला जो स्टेप्स होता है वह सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम प्रिपेयर एक हम लोग आइडियल स्मेयर प्रिपेयर करेंगे और उस स्मेयर को क्या करेंगे, हम लोग एयर ड्राई करेंगे। देखिए अब आइडियल स्मेयर क्या होता है, जैसे कि आइडियल स्मेयर बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग स्लाइड लेंगे,
माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो होता है, अब उस पर क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होता है, इस स्लाइड के इड्ज पर यानी कि इसके किनारे पर हम एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे, यानी एक ड्रॉप, एक छोटा सा ड्रॉप क्या लेंगे हम लोग, ब्लड लेंगे, और इस ड्रॉप को दूसरे स्लाइड से यानी कि स्प्रेडर से क्या करेंगे हम लोग, इसको स्प्रेड करेंगे। जैसे ही इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, हमको एक आइडियल स्मीयर दिखेगा। क्या होना चाहिए, उस स्मीयर में टेल भी होना चाहिए और बॉडी भी होना चाहिए और हेड भी होना चाहिए। यानी कि स्मीयर में 3 पार्ट होता है, कौन कौन से होता है, हेड होता है, बॉडी होता है और यहां पे टेल होता है। देखिए हेड, बॉडी और टेल एक स्मीयर में होना जरूरी है। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं यानी हेड का क्या काम होता है, बॉडी का क्या काम होता है और टेल का क्या काम होता है। देखिए जहां पे टेल होता है, टेल पार्ट में जो होता है सेल जो होता है, जो ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल का कंसंट्रेशन क्या रहता है, लो रहता है, यानी जो सेल होता है वो अलग अलग रहता है। तो वहां पे हम लोग को सेल को स्टडी करने में आसानी होता है, यानी कि अलग अलग सेल रहेगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, गिन सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सा टेल पार्ट है, कौन सा बॉडी है और कौन सा हेड है, ठीक है। और टेल में कैसा सेल्स दिखता है, ब्लड सेल कैसा दिखता है, और उसके बाद से बॉडी में कैसा दिखता है, और उसके बाद से उसके हेड पार्ट में कैसा दिखता है। तो क्या होता है, टेल में जनरली क्या दिखा जाता है, जो डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल काउंट है उसको देखा जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी के जो 5 सेल है, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, ठीक है, उसके स्टडी के लिए कौन सा पार्ट होता है, टेल होता है। जबकि हेड में क्या देखा जाता है, जो हेड पार्ट होता है उसमें प्लेटलेट को देखा जाता है। देखिए जनरली क्या होता है, जो प्लेटलेट होता है वो सेल का सबसे छोटा सेल होता है। तो जो छोटा होता है इसलिए क्या होता है, यह स्प्रेड नहीं हो पाता है, वह कहां पे रह जाता है, वह हेड में ही रह जाता है। क्या करता है, जनरली प्लेटलेट के पॉपुलेशन को देखा जाता है। जनरली जो प्लेटलेट होता है उसको इस जो ब्लड स्मीयर हम लोग बनाए हैं, जो लिस्मन स्टेन किए हैं, इसमें काउंटिंग तो नहीं किया जाता है, एक आइडिया मिल जाता है हमको उसके सेल के पॉपुलेशन से, इसलिए हेड में क्या देखा जाता है, प्लेटलेट। तो देखिए सबसे पहले लिस्मन स्टेन करने के लिए हमको क्या करना होता है, प्रिपेयर अ आइडियल स्मीयर एंड एयर ड्राई। क्या करेंगे हम लोग, एक आइडियल स्मीयर बनाएंगे और उस स्मीयर को क्या करते हैं हम लोग, एयर ड्राई करते हैं। देन दूसरा स्टेप्स क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है, यह स्लाइड है, इस स्लाइड पर क्या करेंगे हम लोग, पोर करते हैं क्या, लिस्मन स्टेन सॉल्यूशन एंड लीव फॉर 2 मिनट। क्या करेंगे, और उसको छोड़ते हैं, लीव फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, उस पर लिस्मन स्टेन डाल करके छोड़ देते हैं। उसके बाद से अगला देखिए तीसरा स्टेप्स क्या होता है, तीसरा स्टेप्स होता है देन डाइल्यूट द स्टेन विथ डिस्टिल वाटर। क्या करेंगे, अब वह जो स्मेयर पर जो हम लोग पोर किए हैं लिस्मन स्टेन, उसको क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूट करेंगे, किससे, डिस्टिल वाटर से। देखिए उस पर जितना मात्रा में हम लोग लिस्मन स्टेन डाले हैं उसके डबल अमाउंट में डिस्टिल वाटर डाला जाता है, किसके लिए, डाइल्यूट। अब हम लोग डाइल्यूशन क्यों करते हैं, देखिए जो स्टेन होता है उसको डाइल्यूशन करने का मेन एक ही मोटिव होता है, क्योंकि जो यह स्टेन होता है मेथिलीन ब्लू और इयोसिन, यह क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग क्रिस्टल होता है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर वह पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते हैं। जैसा ही हम लोग डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करेंगे तो यह जो नॉन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है, यह क्या होगा, आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा इसका। जैसे ही आयोनाइज्ड होगा तो यह जो सेल है, जो डब्ल्यूबीसी का सेल मेम्ब्रेन है, वह क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा और इसको अंदर आने का परमिशन देगा। तब क्या होगा, जैसे ही स्टेन सेल के अंदर जाएगा तब तो स्टेन करेगा, क्योंकि सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म और सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो उसको स्टेन करने के लिए सेल को उसको स्टेन करने के लिए स्टेन को क्या होता है, अंदर आना पड़ता है। तो इसलिए उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि आयोनाइज्ड हो जाए वह क्रिस्टल और उसके बाद से सेल के अंदर वह पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद से जो अगला प्रोसेस होता है वह क्या होता है, इसको क्या करेंगे हम, डिस्टिल वाटर से क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे एंड लीव फॉर 20 मिनट। क्या करेंगे, इसको 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे डाइल्यूट करके। उसके बाद से अगला प्रोसेस क्या होता है, देन वॉश द स्लाइड विथ रनिंग टैप वाटर। रनिंग टैप वाटर
क्या करेंगे, अब जैसे ही यह डाइल्यूशन के बाद 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, उस स्लाइड को क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे। कहाँ पे, रनिंग टैप वाटर में। देखिए एयर ड्राई करने के बाद अगला स्टेप जो होगा वह क्या होगा, एग्जामिनेशन। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग एग्जामिनेशन अंडर कहाँ पे, माइक्रोस्कोप। क्या करेंगे, अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको 10x पर फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको क्या करेंगे, हम 40x पर एग्जामिनेशन करेंगे। तो आज के इस थ्योरी क्लास में हम लोग ने देखा कि रोमांस्की स्टेन क्या होता है और रोमांस्की स्टेन के कितने टाइप्स होते हैं, और जो उसमें लिस्मन स्टेन होता है, लिस्मन स्टेन का कंपोजिशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। आज हम लोग ने देखा थ्योरी पार्ट ऑफ लिस्मन स्टेन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिस्मन स्टेन का प्रैक्टिकल कैसे होता है और हम लोग लिस्मन स्टेन कैसे करते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो स्लाइड होता है उस स्लाइड को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और उसमें हमको सेल कैसा दिखता है, ठीक है, और सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।